अद्भुत प्रस्तुति में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए श्रोताओं, आज मैं आपकी सेवा में एक अलग अद्भुत रहस्यमय वीडियो लेकर के उपस्थित हूं। आज मैं आपको वह पावन स्थान दिखाने के लिए लेकर के चल रहा हूं जहां राजा भर्तरी ने तपस्या की थी। वह पावन भूमि जहां महाराज भर्तरी उज्जैन को छोड़ करके तपस्या करने के लिए आए थे। गुरु गोरखनाथ ने जब उन्हें शिष्य बना लिया तो उसके बाद भर्तरी राजस्थान प्रांत के अलवर जिले में पहाड़ियों के मध्य में चल करके आए। और आप देख रहे हैं, हम आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं। देखिए कितनी पहाड़ियां और वनों से आच्छादित ये भूमि पावन भूमि के नाम से जानी जाती है। पहाड़ी क्षेत्र है, संपूर्ण चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही विचित्र है। देखिए श्रोताओं, हम घना सरिस्का को पार करते हुए हम आ पहुंचे हैं आखिरकार उस स्थान पर जहां राजा भर्तरी ने तपस्या की थी। ये वही पावन भूमि है जहां भर्तरी तपस्या करने के लिए आए थे। देख रहे हैं आप, चारों ओर से इसके दोनों साइडों में, अर्थात एक साइड लेफ्ट और राइट दोनों ओर पर्वत श्रेणियां हैं, यहाँ पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और जो एक मध्य वाला हिस्सा है वो भी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। और उनके बीच में एक घाटी नुमा क्षेत्र है और उस क्षेत्र में राजा भर्तरी का पावन मंदिर है। देखो यहाँ आप देख रहे हैं, चारों ओर यहाँ पर्वत चोटियां हैं और ये वो पावन भूमि है जहां भर्तरी जैसे महान तपस्वी ने तपस्या की थी। देखिए श्रोताओं, भर्तरी के संपूर्ण विवरण में आपको इससे पहले 28 एपिसोड प्रसारित कर चुका हूं। उनमें आपको मैंने सभी विवरण बताया था। आज मैं आपको इस मंदिर के दर्शन कराने के लिए लेकर के आया। ये कुछ टीनें, कुछ दुकानें यहाँ आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर राजा भर्तरी का मेला भरता है और उस मेले पर यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी भीड़ होती है। परंतु आजकल जिस समय हम आए हुए हैं, गर्मी का मौसम है और इस मौसम में भी यहाँ हमें बहुत से श्रद्धालु देखने के लिए मिलेंगे। मार्ग में भी मिले जो बाबा भर्तरी के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। देखो अब ये संपूर्ण स्थान आपको सुनसान लग रहा है, खाली है। दुकानें, केवल कुछ दुकानें हैं जो आपको खुली हुई नजर आ रही हैं, बाकी के अधिकांशतः बंद हैं। ये कुछ मंदिर भी हैं, साइड में कुछ छतरी हैं, कुछ रहने के लिए रेस्टोरेंट हैं। क्योंकि जब मेला भरता है तो यहाँ श्रद्धालु ठहरते हैं इन्हीं मंदिरों पर, इन्हीं धर्मशालाओं में। यहाँ आप देख रहे हैं संत समाज की अलग अलग धर्मशालाएं हैं। श्रोताओं, यह क्षेत्र संतों के लिए जाना जाता है, संतों की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। यहीं पर राजा भर्तरी गुरु गोरखनाथ से शिक्षा लेने के बाद, गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ग्रहण करने के बाद इस स्थान पर आ गए। मैं आपको वह स्थान भी दिखाऊंगा जहां राजा भर्तरी ने तपस्या की थी और राजा भर्तरी समाधि लेकर के भगवान शिव के धाम को चले गए थे। वो स्थान भी मैं आपकी सेवा में अवश्य ही दिखाऊंगा। श्रोताओं, देख रहे हैं आप, यहाँ कुछ श्रद्धालु हैं। ये क्षेत्र 12 महीने, यहाँ आप देख सकते हैं कि 12 महीने यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ श्रद्धालु आते रहते हैं। श्रोताओं, ये अद्भुत क्षेत्र, अद्भुत, चारों तरफ से देख रहे हैं, प्राकृतिक रूप से कितना सुसज्जित है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस क्षेत्र के बारे में। देखो कितना दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। ये भगवान शिव की एक प्रतिमा है और देख सकते हैं आप आगे तक ये पहाड़ों के मध्य का क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में, इसी भूमि में आकर के राजा भर्तरी ने तपस्या की थी। कितना दुर्गम
वनों से घिरा हुआ क्षेत्र, जहां दूर दूर तक पानी भी नहीं मिलेगा। परंतु देखिए, जब राजा भर्तरी ने यहां तपस्या की थी तो राजा भर्तरी भगवान शिव के भक्त थे, क्योंकि गुरु गोरखनाथ भगवान शिव के अंशावतार थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वह पावन गुफा है जिसमें राजा भर्तरी ने बहुत समय तक तपस्या की थी। इस गुफा में आप देख रहे हैं, हम प्राचीन गुफा पर आ गए हैं जहां राजा भर्तरी तपस्या करते थे। देख रहे होंगे आप, ये जो दरवाजा लगा हुआ है ये पीछे चढ़ाया गया। जब भर्तरी यहां तपस्या करते थे उस काल में यहां कोई भी दरवाजा नहीं था, केवल गुफा थी और उस गुफा को चट्टान द्वारा बंद किया जाता था। जंगली जानवरों से, हिंसक पशुओं से अपनी सुरक्षा के लिए ये गुफा ज़्यादा उपयुक्त थी। ये प्राचीन गुफा है, लिखा हुआ है इसके दरवाजे पर बाहर कि राजा भर्तरी की प्राचीन गुफा। देख रहे हैं आप, ये वो स्थान है जहाँ भर्तरी तपस्या करते थे। ये दूसरा स्थान है, देख सकते हैं आप, यहाँ भी भर्तरी का ये आप देख रहे हैं प्रतिमा है, विराजमान है बाबा भर्तरी। इस क्षेत्र में रह कर के भर्तरी ने कई वर्षों तक अखंड तपस्या की। तपस्या करने के बाद राजा भर्तरी इस क्षेत्र में भगवान शिव का जाप कर रहे थे। यही वो गुफा है, उपयुक्त स्थान है तपस्या के लिए, क्योंकि साधु संत ऐसे स्थानों पर तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद राजा भर्तरी यहां आ जाते हैं। देख रहे हैं ये गुंबददार मंदिर। इस मंदिर में राजा भर्तरी का वो पावन स्थान है जहां उन्होंने समाधि ली थी, जिस स्थान से पृथ्वी फटी थी और राजा भर्तरी उसके अंदर चले गए थे एक दिव्य सिंहासन पर बैठ करके। आइए मैं इस मंदिर के दर्शन भी आपको कराए देता हूं। चल रहे हैं, मंदिर देखिए कितना भव्य बना हुआ है, अपनी विशालता के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र नाथ संप्रदाय के, क्योंकि गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे राजा भर्तरी, नाथ संप्रदाय के संतों के लिए जाना जाता है। यहां जितने भी संत मिलेंगे वो अधिकतर नाथ संप्रदाय के मिलेंगे। वैसे अन्य साधु संप्रदाय भी यहां दर्शन के लिए आते हैं। ये वो स्थान है जहां अमर गंगा प्रवाहित हो रही है। इसको भी बताऊंगा आपको अगले वीडियो में कि कहां से आती है। देखिए श्रोताओ, अब मैं आपको उस स्थान की तरफ ले चल रहा हूं जहां भर्तरी ने समाधि ली थी। ये उससे पहले भगवान शंकर का एक पावन मंदिर है। यहां शिव परिवार विराजमान है। श्रद्धालु यहां भी भगवान शिव पर पुष्प अर्पित करते हैं। ऊपर से देख रहे हैं आप, गंगा की एक धारा बह रही है जो कि भगवान शिव पर स्वतः ही चढ़ रही है। ये शिव परिवार सहित मंदिर है और ये वो दिव्य मंदिर है जहां राजा भर्तरी समाधिस्थ हुए थे। राजा भर्तरी ने समाधि ली थी। भगवान शंकर ने उनके लिए एक दिव्य आसन भेजा था। उसी दिव्य सिंहासन पर राजा भर्तरी बैठ करके भगवान शिव के धाम को चले गए। देखिए कितना भव्य विशालता लिए हुए, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र और उसमें यह भगवान शिव का मंदिर बड़ा ही अद्भुत और रहस्यमय है। देखिए मैं आपको राजा भर्तरी का वो धूना बताऊंगा जहां वो तपस्या करते थे और आज भी वहां अनवरत रूप से धूना में ज्योति जलती रहती है, दिव्य ज्वाला जलती रहती है। मंदिर का महंत वहां निरंतर पाठ पूजा में लगा रहता है। देखिए श्रोताओं, यही वो क्षेत्र है, यही वो पावन स्थान है जहां महाराज भर्तरी समाधिस्थ हो गए थे। देख रहे हैं सामने बाबा भर्तरी विराजमान है, नीचे भर्तरी की गुफा है, बगल में मंदिर के पुजारी विराजमान हैं और ये सामने बाबा भर्तरी का धूना जहां पर श्रद्धालु भोग लगा रहे हैं, प्रसादी चढ़ा रहे हैं, बाबा भर्तरी को अर्पित कर रहे हैं प्रसादी। यही वो पावन मंदिर है। इसके दर्शन करने से जो भी आप मांगना चाहेंगे, आपकी संपूर्ण इच्छाएं यहां पूर्ण हो जाती हैं। जो मांगना चाहें वो आपको मिलेगा। देखिए श्रोताओं, एक बार बाबा भर्तरी के दर्शन करने के लिए इस पावन स्थान पर जरूर आएं। बड़ा ही रमणीक, बड़ा ही मनोहर
चारों ओर से पहाड़ियों से आच्छादित क्षेत्र जहां ये मंदिर बना हुआ है। ये भगवान शिव ने यहाँ राजा भर्तरी को दर्शन दिए थे, वो क्षेत्र है, वो स्थान है। ये चारों तरफ राजा भर्तरी की परिक्रमा है, श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा भी करते हैं। ये बड़ा दिव्य मंदिर है। अगले वीडियो में मैं आपको वो स्थान बताऊंगा, इसी भर्तरी क्षेत्र के, जहां से अमर गंगा निकली थी। अमर गंगा का जलपान करने से भर्तरी अमर हो गए थे। और वो जल स्रोत कहां से प्रवाहित हो रहा है ये भी अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। आपकी सेवा में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा भर्तरी और जय भगवान शिव।